वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं सैंपल पेपर क्लास 10 2025-26 का मैथ स्टैंडर्ड का सीबीएसई का। ये इसका तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग दो वीडियो और कर चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 23 तक का किया है। ठीक है, दोनों वीडियो में मिला के। और ये हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इसमें दो है, एक ऑप्शन में ए और बी, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24, ए हॉर्स एंड ए कॉ एंड ए गोट आर टाइड, यानी इसको बांधा हुआ है बाय इच बाय रोप ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। और दो रस्सी जो इससे बांधा है, उस रस्सी का लेंथ, तीनों को जो बांधा है अलग अलग, उसका लेंथ कितना है? 14 मीटर। एट द कॉर्नर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ ए बी सी, यानी ट्रायंगुलर फील्ड है, ये ट्रायंगुलर फील्ड है, इस तरह के फील्ड में बांधा हुआ है। ठीक है, ये ए है, ये बी और ये सी, तीन कॉर्नर से बांधा हुआ है। ये ग्रास का फील्ड। अब इसका लेंथ जो है, साइड का किसी का 35 है, एक का 40 है, तीसरे का 50 है मीटर। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से रस्सी बांधा हुआ है। अब ये फील्ड है। फाइंड द एरिया, तो हमको क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ ए ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज बाय देम, यानी ये जो एक घोड़ा और एक गाय और बकरी जो बंधा हुआ है, ये यहाँ पे इससे बंधा हुआ है। यहाँ पे तो यहाँ से कहा, यहाँ ग्रेस करे 14 मीटर, यहाँ से 14 और यहाँ से ये 14, ये लेंथ कितना है? 14 मीटर। ये भी लेंथ कितना है? 14 मीटर। 14 मीटर। तो ये पूछा कि कितना एरिया ग्रास ये कर सकता है। तो ये लेंथ है, तो ये पूरा एरिया क्या करेगा? यहाँ पे, यहाँ से ग्रास करेगा। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक कर सकता है, और ये पूरा ये एरिया कर सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या बन जा रहा है? ये सेक्टर बन जा रहा है। ये क्या बन जा रहा है? सेक्टर। ठीक है, एक सेक्टर बन जा रहा है। अब इसका ये एंगल होगा, एंगल ए कुछ होगा, तो इसको θ1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं? इसको θ2 मान लेते हैं। ये θ1 है, और इसको θ3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये θ3 हो गया। तो अब हमको क्या बताना है? ये एरिया का सम बताना है। तीनों का एरिया बताना है कितना होगा, कितना एरिया ये करेगा। जो भी ए पे जो हो, ए पे हॉर्स है और बी पे कॉ है और सी पे गॉट है, तो ये हमारा इतना से एरिया ग्रास करेगा। तो ये तीनों सेक्टर का एरिया बताना है, यानी इसके तीनों सेक्टर के एरिया का सम बताना है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एंगल क्या मान लेते? लेट्स अज्यूम एंगल एट ए कितना है? θ1, और एंगल बी कितना है? θ2, और एंगल सी कितना है? θ3। ठीक है, तो ये मान लिया। तो एरिया ग्रेज बाय हॉर्स कितना हो जाएगा? एरिया ग्रेज बाय हॉर्स कितना हो जाएगा? ये क्या है? सेक्टर बना है ये वाला, तो क्या हो जाएगा? θ1 बाय सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ1 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ? आर का वैल्यू हमारा 40 मीटर है। ये आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ये। ठीक है ना, आर कितना हो जाएगा? आर हमारा हो जाएगा, आर यहां पे लिख लेते हैं, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग θ2 सबको कर लेते हैं। एरिया ग्रेज बाय गोट कॉ, सॉरी पहला, दूसरा क्या है? कॉ। कॉ का क्या हो जाएगा? θ2 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पे बना लेते हैं। ठीक है, एरिया ग्रेज बाय गोट, ये क्या हो जाएगा? θ3 हो जाएगा। ये θ3 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए। एरिया ग्रेज बाय ऑल टूगेदर, तीनों मिलकर कितना करेगा? क्या हो जाएगा? θ1 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ2 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ3 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो सभी के लिए बराबर है, कहीं सभी का जो रस्सी का लेंथ है वो कितना है? ये तो हमारा पाई आर
स्क्वायर बाय 360 ये कॉमन हो जाएगा और ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 हो जाएगा। अब ये θ1 θ3 ये जो है हमारा एंगल ए बी सी, तीनों एंगल ये है। θ1 क्या है, एंगल ए है, और θ2 क्या है, एंगल बी है, और θ3 क्या एंगल सी है। तीनों किसी भी ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू 180। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब इसका वैल्यू चाहिए तो हमारे पास यहां पे बना लेते हैं, ठीक है, यहां पे बना देते हैं। तो हमारा आर का वैल्यू कितना है, क्या हो जाएगा, एरिया ग्रेस कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलिए, तो जगह नहीं बन रहा, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आ जाएगा एरिया, यहां पे एरिया ग्रेस बाय ऑल ऑफ देम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 14 मीटर इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और ये 2, ये 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा 22 इंटू 14 कितना आ जाएगा, 308 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया ग्रेस करेगा, 308 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24B, ये क्या कह रहा है, ये हमारा ये ऑप्शनल में था, 24A या B, दो में से कोई एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना। तो B क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ y, यानी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताना है, और किसके टर्म में बताना, पाई के टर्म में बताना है। पाई का वैल्यू पुट नहीं करना, पाई का ही टर्म में आंसर लिखना। ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, फॉर्म बाय ए कॉर्ड सब्सटेंडेड एन एंगल, और एंगल क्या कर रहा है, कॉर्ड सब्सटेंड जो एंगल कितना कर रहा है, 90 डिग्री एट ए सेंटर, ठीक है ना। तो ये हमको क्या बताना है, ये सर्किल है, ठीक है, और ये क्या है, सेंटर है, और यहां से कॉर्ड है। ये एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है 90 डिग्री। ये एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री कितना एंगल है, ये 90 डिग्री। तो ये हमको इसका एरिया बताना है, किसका एरिया बताना है, सेक्टर का, किसका एरिया, सेगमेंट का, सॉरी सेगमेंट का एरिया बताना है। मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया, ये वाला मेजर सेगमेंट, ये वाले पार्ट का एरिया बताना हमको पूरा, ठीक है, ये वाले पार्ट का। तो हम पहले माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले हमको पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर हो गया और ये आर हो गया। आर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई, पाई के टर्म में बताना आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जगह यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये आर में ही रहने देते हैं। अब हमारा, अब ये क्या है, 90 डिग्री है, तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। ये वाला लेंथ इसको ओ मान लीजिए और ए बी, ठीक है। तो क्या होगा, ओ ए परपेंडिकुलर होगा ओबी पे, ओबी पे, या ओबी ओबी पे परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्या क्या एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, हाफ ओ ए इंटू ओ बी, ठीक है। ये हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। तो ये हमारा ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाफ, और ये क्या है, ओ ए क्या हो गया, आर, और ये भी आर हो गया, ठीक है। अभी हम वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर। अब ये माइनर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे, ठीक है ना। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, सॉरी
माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट कौन सा है, इसको पी मान लीजिए, ठीक है ना, ए माइनर सेगमेंट ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है, ये क्या आ जाए, अच्छा ये इसको काट भी, चलिए क्या लिख देते हैं, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका एरिया क्या है, हाफ आर स्क्वायर, ये काट जाएगा 1/4। अब ये वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 1/4 इंटू पाई और ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस हाफ ये 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/4 और पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और ये माइनस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, ये वाला ए वाले सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अब हमको लेकिन चाहिए कि हमको चाहिए मेजर सेगमेंट का, तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, इस एरिया को सर्किल के एरिया से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं एरिया ऑफ, यहां पे बना लेते हैं, इसको क्यू मान लीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का नाम क्या है, ओ ए क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या नाम रखा उसका, ओ ए पी बी, ठीक है। इसको माइनस कर दे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे जगह नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, यहाँ पे कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या नाम है, ओ ए क्यू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू क्या आया है, माइनस 25/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये यार। अब इसको कीजिए, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पाई वाला टर्म है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 बाय पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 4 और ये इसको ऐसे ही रख दीजिए 25/2, पाई वाला टर्म नहीं है ये, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 75/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा, किसका आ गया एरिया, मेजर सेगमेंट का, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। नंबर 25 क्या कह रहा है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर। यानी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्किल का स्क्राइब है और जिसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, सच दैट सेगमेंट बीडी एंड डीसी, बीडी कौन सा हो गया ये वाला और डीसी ये, बीडी का लेंथ कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है, रेडियस है हमारा, ये रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और बीडी का लेंथ क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और डीसी का लेंथ 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB, AB का लेंथ बताना है और हमारा AC का लेंथ बताना है। तो ये BD हमारा 10 सेंटीमीटर है तो BF भी 10 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये भी दोनों टेंजेंट होगा, सेम एक्सटर्नल पॉइंट D से आ रहा है। उसी तरह से DC 8 सेंटीमीटर है तो EC भी 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वो भी टेंजेंट है 7 सेंटीमीटर, सेम
एक्सटर्नल पॉइंट सी से आ रहा। अब हमारा ये हमारा AF को हम लोग x मान लेते हैं, तो AF और AE दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि ये भी हमारा सेम एक्सटर्नल पॉइंट A से आ रहा है, टेंजेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, लेट अस अज्यूम AF इक्वल टू AX। ठीक है, तो AF इक्वल टू क्या होगा, AE, ये भी x हो जाएगा। क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से आ रहा है। ठीक है, दोनों बराबर होगा। और उसी तरह से BD इक्वल टू क्या होगा, BF, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये भी टेंजेंट है, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट B से आ रहा है। उसी तरह से DC और EC दोनों बराबर हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट C से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तब हमको क्या चाहिए, हमको AB दिया हुआ है, इट्स गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है, पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये क्या होगा, इसको 3 ट्राइंगल में बट रहा है, ये AOC, AOB और BOC, ये 3 ट्राइंगल में ट्राइंगल ABC बट रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम तीनों ट्राइंगल का एरिया को सम कर देते, ये ट्राइंगल ABC के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा अब साइड क्या हो गया, AB का लेंथ कितना हो गया, AB का लेंथ हो गया हमारा, AB क्या हो जाएगा, AB होगा हमारा AF प्लस BF। AF का वैल्यू कितना है, x, और ये BF का वैल्यू 10, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया AB का। ठीक है, AB आ गया हमारा। उसी तरह से हम क्या कहते हैं, AC भी निकाल सकते हैं। AC क्या हो जाएगा, AC हो गया हमारा AE प्लस EC। AC का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू है ये x और इसका 8, ये दोनों सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं यहां पे ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल AB ट्राइंगल एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये वाला AOB, ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला AOC, और ये तीनों को एरिया को जोड़ दे तो ट्राइंगल ABC के बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ठीक है, अब ये कितना दिया आपको, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा, AOB के लिए ये हो जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा AB हो जाएगा बेस, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, बेस क्या हो जाएगा AB इंटू OF क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, टेंजेंट जो है सेंटर से जो लाइन जाता है वो क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, प्लस हाफ, और AOC के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा OE, तो बेस क्या हो जाएगा, AC इंटू OE। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिख लीजिए, ये हमारा BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 18 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर। कट जाएगा, नहीं आ रहा है। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमारा ट्राइंगल BOC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ BC इंटू OD। सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। हाफ AB का वैल्यू कितना है, AB हमारा निकला है x प्लस 10 इंटू OE कितना है, 4 सेंटीमीटर, प्लस हाफ AC का वैल्यू कितना है, x प्लस 8 इंटू 4 सेंटीमीटर, प्लस हाफ, ये कितने के बराबर है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ BC का वैल्यू कितना है, 18 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कट जाएगा हमारे से 9, तो ये 4 से कट जाएगा 2, यहां भी ये 2 से कट जाएगा, बन रहा है। ठीक है, तो
इसको हम लोग इसको मिटा देते हैं, यहां पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये क्या आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 10 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। अभी 36 को इधर ले आइए, 90 माइनस 6 ये, और ये 2x प्लस 20 प्लस 2x प्लस 16 कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2x और ये 2x जुड़ जाएगा तो 4x प्लस 36। तो क्या आ जाएगा, ये इधर आएगा 54 माइनस 36 इक्वल टू 4x। ये कितना आ जाएगा 18 इक्वल टू 4x। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे बना लेते हैं, x का वैल्यू आ जाएगा 18/4, 18/4 9/2। x का वैल्यू क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर x का वैल्यू निकला। हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको AB और AC का लेंथ बताना है, ठीक है। तो हम यहां पे इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया है x इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारा AB का वैल्यू क्या है, AB इक्वल टू क्या है x प्लस 10 सेंटीमीटर है ये ना। x का वैल्यू कितना 4.5 प्लस 10 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये 14.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से AC का वैल्यू, AC का वैल्यू कितना है x प्लस 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना है 4.5 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल टू कितना हो गया 14.5 सेंटीमीटर और AC कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा दोनों आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में ये क्या है, विजुअली इंपेयर्ड लड़कों के लिए था, बच्चे के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। राइट एंगल है कहां पे है, बी पे, और इफ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हमारा क्या है, एक सर्किल जो है राइट एंगल में इंस्क्राइब्ड है। राइट एंगल बना लीजिए, ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल कहां पे है, बी पे है। तो ये A हो गया, ये BC हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो ये राइट एंगल BC का लेंथ दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और AB का लेंथ दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सर्किल इंस्क्राइब्ड होगा ऐसे, ठीक है। सर्किल सारे पॉइंट को टच कर रहा होगा। तो AC का लेंथ हम लोग निकाल लेते हैं, यह सेंटर है, तो यहां से टेंजेंट होगा, यहां से भी एक टेंजेंट होगा और यहां से भी एक टेंजेंट होगा, ठीक है ना। ये क्या है, सेंटर मान लेते हैं O। तो ये R हो जाएगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा, अब हम AC का बाय पाइथागोरस लगा के AC का वैल्यू निकाल लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या आता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 625 सेंटीमीटर। क्या आ गया AC का वैल्यू, AC स्क्वायर का वैल्यू, AC वैल्यू क्या आ जाएगा √625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हमको रेडियस मालूम करना है, क्या मालूम करना है, रेडियस। तो हमारा पहले हम अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्राइंगल ABC का, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, हाफ AB इंटू BC हो जाएगा, हाफ परपेंडिकुलर इंटू बेस, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहां पे बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे अब हमारा आ गया। अब हमारा ट्राइंगल क्या हो सकता है, अब ये देखिए, ये जो है पार्ट, ये पार्ट हम इसको और मिला लें, इस पॉइंट पे भी मिला लीजिए,
ये पॉइंट मिला लीजिए और इसको मिला लीजिए और इसको भी मिला लीजिए। ये क्या हो गया, ए बी, और ओ ए से मिला लीजिए। तो हमारा 3 पार्ट में ट्रायंगल बट गया। एक पार्ट क्या हो गया, ए ओ सी, एक हो गया ए ओ बी, और एक हो गया ए बी ओ सी। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तीनों का एरिया जोड़ देंगे तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकल जाएगा। तो एबीसी का एरिया हमारा कितना है, 84 सेंटीमीटर आ चुका है, निकाल चुके हम लोग। और इसका ट्रायंगल एओबी का एरिया क्या होगा, एओबी ये है तो ये एबी इसके लिए बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पॉइंट, इसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं हम लोग डी ई और ये एफ। तो क्या हो जाएगा, हाफ एओबी का क्या हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा, और ओ एफ हमारा क्या हो जाएगा, ओ एफ परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना, ओ एफ क्या है, रेडियस ही तो है। और इसका क्या हो जाएगा, हाफ बीओसी का बीसी बेस हो जाएगा, हाफ बीसी इंटू ओडी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। सेंटर से जो लाइन आता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये राइट एंगल होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री बना रहा होगा तो राइट एंगल होगा। ठीक है, उसी तरह से प्लस हाफ AC इंटू, और क्या है, AC इंटू OE। ठीक है, अभी सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। AB का वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर इंटू OF का वैल्यू क्या है, R के टर्म में लिख दिया, प्लस BC का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर इंटू R प्लस हाफ इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू R। अभी कट जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 12R सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7/2 R सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 25/2 R सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर। इसका आप एलसीएम लीजिए 2, तो ये कितना हो जाएगा, 24R प्लस 7R प्लस 25R सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। हमारे पास जगह नहीं बचा है, अब हम यहाँ पे इसको मिटा के बना लेते हैं। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 7 31, 31 प्लस 25 56/2 R सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 28। तो R का वैल्यू, R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कट के क्या सेंटीमीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 से। R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्किल क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्किल कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सेक्शन सी थ्रू हो रहा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। इन ए फिगर एक्स वाई क्या है, ऑन एक्स डैश एंड वाई डैश, ये 2 पैरेलल टेंजेंट है टू ए सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या ओ है। ऑन अनदर टेंजेंट ए बी, एक दूसरा टेंजेंट जो है ए बी, ये क्या कर रहा है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे सी पे है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को टच कर रहा है। एक्स वाई को कहां पे टच कर रहा है, ए बी, ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को कहां टच कर रहा है, बी पे। तो हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ए ओ बी, ये वाला एंगल, ए ओ बी, ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है ना। तो हमको क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एंड
ए बी आर tangent of circle with center O, ठीक है। और क्या है, C is point of contact lie on AB, यहाँ पे है ये AB पे। तो टू प्रूफ क्या करना है हमारा, टू प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री। तब हम पहले क्या करते हैं, ये ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल AOC लेते हैं, ठीक है। प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल, तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल AOC, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल लिया। अब यहां पे देखिए AP और AC दोनों क्या है, टेंजेंट हो जाएगा सेम एक्सटर्नल पॉइंट से। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC, क्यों हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ए से आ रहा है, ये टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट कहां से आ रहा है, ए से, ठीक है। सेम एक्सटर्नल पॉइंट ए से आ रहा है, ठीक है ना, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ये हमारा ये दो बराबर हो गया। और क्या है, OA कॉमन हो जाएगा, OA इक्वल टू OA हो जाएगा। ये क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन है, दोनों में है, दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। और ये एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल OPA और एंगल OCA, ये क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, क्या है, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों, तो हमारा क्या हो गया, कौन से हो गया, SAS रूल से हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे बना लेते हैं, SS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल AOC, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, एस से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो जब सिमिलर हो जाएगा तो ये एंगल, अभी इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी एंगल AOP इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOC बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CPCT से हमारा हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा, ये मिट गया है, इसको ये कर लीजिए। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं BOQ और BOC, कौन सा लेंगे, BOQ और BOC, ट्राइंगल BOQ एंड BOC, ठीक है ना। ये वाला ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिया, BOQ और BOC, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। तो ये हमारा क्या है, फिर यहां देखिए BQ और BC दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट B से टेंजेंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, BQ इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट B से, ठीक है। OB क्या हो जाएगा, OB कॉमन हो जाएगा, OB इक्वल टू OB, ये देखिए OB दोनों में है, OB इस ट्रायंगल का ही पार्ट है, OB इस ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन। अब ये एंगल देखिए, ये 90 डिग्री होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, उसी तरह से ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BOQ, एंगल BQO और एंगल BCO, एंगल BOQ, एंगल BCO इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये क्या है, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल है।
तो ये दोनों एंगल, अब ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इससे, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है ना। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, BOC, एंगल BOQ और एंगल BOC बराबर हो जाएगा। कहां से बराबर हो जाएगा, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो CPCT से ये हमारा दोनों ट्राइंगल बराबर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर यहां पे बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOC, और क्या आ गया हमारा, प्रूफ कर लिया है, एंगल BOQ इक्वल टू एंगल BOC। अब ये चारों एंगल को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये एंगल एक राइट एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, PQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि PQ क्या है, एक डायमीटर है। तो हम सबको जोड़ लेते हैं, एंगल AOP प्लस एंगल AOC प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल क्यों है, क्योंकि ये PQ इज डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर है तो डायमीटर स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब हमारा AOP और ये, अब हमारे AOP और AOC दोनों बराबर है, तो AOP की जगह पर हम लोग AOC लिख दें प्लस AOC, और BOQ और BOC दोनों भी बराबर है, तो BOQ की जगह पे भी BOC लिख दें, और यहां पे भी BOC लिख दें। ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 एंगल AOC प्लस 2 एंगल BOC हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो हमारा एंगल AOC और BOC ही मिलकर तो क्या बन रहा है, ये AOB, तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, तो एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/2, यानी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल AOB का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूफ करना था, एंगल AOB का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था ना, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। एंगल AOB का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 ही है, ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए है। क्या कह रहा है कि 2 tangent PA and PB are drawn to the circle with center O from an external point P। कोई P से 2 tangent PA और PB ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल जिसका सेंटर क्या है O। तो हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ एंगल APB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OAB, ठीक है ना। तो हम चलिए बनाते हैं इसको। ये एक सर्किल है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट, ये P पॉइंट है, पॉइंट P से ड्रॉ किया, ये A है, ये B है, यहां सेंटर है, ठीक है। और सेंटर से हमारा A, कोई लाइन ड्रॉ किया, यहां से सेंटर से सर्किल हो जाएगा, और यहां से ये लाइन, ठीक है। AB को मिला लीजिए, ठीक है। तो ये एंगल कौन सा होगा, O, ये O हो गया। अब यह हमारा कौन सा है, OAB, OAB कौन सा होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल OAB होगा, ठीक है ना। तो ये हमको क्या कह रहा है कि एंगल APB कौन होगा, APB ये वाला एंगल होगा। ये एंगल जो है इस एंगल का डबल है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है, ये एंगल इस एंगल का डबल है, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, यहां से बनाते हैं। गिवन क्या है हमारा, गिवन है कि PA एंड PB आर tangent from same external point
पी से, और ए सर्किल क्या है विथ सेंटर क्या है ओ है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है एंगल ए पी बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ ए बी। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। पी ए इक्वल टू पी बी होगा, क्यों होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट है, पी से आ रहा है। इस एंगल को हम लोग x मान लेते हैं, x, और इस एंगल को भी x मान लेते हैं। तो एंगल क्या है, क्या क्यों दोनों बराबर होगा, क्या कि दोनों एंगल पी ए बी बराबर है, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ये क्या हो जाएगा, ए बी पी इक्वल टू बी ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा x। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि पी ए जो साइड बराबर है उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, ठीक है ना, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। तब हमारा अब ट्रायंगल लेते हैं ए पी बी, ये पूरा वाला ट्रायंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। अब इस दोनों का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस इधर आएगा तो दोनों 2x हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है, ये पहला इक्वेशन बन गया। उसी तरह से अब ये देखिए, ये एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। क्यों, एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है, एंगल ए ओ पी इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी। देखिए एंगल ओ ए पी और एंगल बी ए पी, ये दोनों मिलके बनेगा ना, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके बनेगा। और इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ए ओ पी, और इसका वैल्यू कितना है x, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल ओ ए बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया 90 माइनस एंगल ओ ए बी। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा यहां पे। तो हमारा ये वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, x का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या है, ए पी बी इक्वल टू 180 माइनस 2x, है ना। और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 180 माइनस 2, x का वैल्यू कितना है 90 माइनस एंगल ओ ए बी, यही वैल्यू है ना, एंगल ए पी बी। अभी कितना हो जाएगा 180, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 180, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंगल ओ ए बी। अभी 180 और ये 180 कट जाएगा, प्लस एक माइनस है, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए ओ बी। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए आज वीडियो कहीं पर रोकते हैं, ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू।